फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अबाउट द जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो एक कंपनी क्या है? कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स formed for carrying out business activities and has a legal status separate from its member. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ पीपल ज्वाइन टुगेदर इकट्ठे होते हैं और बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए वो एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। दैट मीन्स कि कंपनी और इसके मेंबर्स दोनों को लॉ की नजर में अलग अलग माना जाता है और ये कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट। अब कंपनी में दो तरीके के पर्सन होते हैं। एक होता है आपका शेयर होल्डर्स हु आर द owners of the company. Shareholders are the owners. Shareholders elect करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब बेसिकली कंपनी का काम करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी उसका मैनेजमेंट या कंट्रोलिंग का काम होगा दैट इज कैरिड आउट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द ओनर्स। एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को अपनी परफॉर्मेंस, कंपनी की परफॉर्मेंस शो ऑफ करते हैं कि कंपनी की कितने प्रॉफिट्स, लॉसेस या एक्टिविटीज कंपनीज की कैसे कैरी आउट की जा रही है। अब हम बात करेंगे अबाउट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक। फर्स्ट फीचर है आपका आर्टिफिशियल पर्सन। दैट मीन्स कि कंपनी जो है वो फॉर्म होती है अंडर लॉ और इसकी सेपरेट एंटिटी होती है फ्रॉम इट्स मेंबर। दैट मीन्स कि कंपनी जो है अपने नाम पर एसेट्स खरीद सकती है, लायबिलिटीज क्रिएट कर सकती है। इट कैन स्यू एंड बी स्यूड अंडर इट्स ओन नेम। बट ये नेचुरल पर्सन्स की तरह ब्रीथ नहीं कर सकती, रन नहीं कर सकती, ये काम नहीं कर सकती है। बट अदरवाइज और सारी एक्टिविटीज जैसे कि एसेट्स को खरीदना, अभी हमने बात करी है, एसेट्स खरीदना, लायबिलिटीज क्रिएट करना, वो सभी काम ये कर लेती है। इसीलिए हम कंपनी को बोलते हैं दैट इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। सेकेंड फीचर आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। दैट मीन्स कि कंपनी और इसके मेंबर्स दोनों डिफरेंट होते हैं। लॉ की नजर में कंपनी और उसके मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग अलग होगी। दैट मीन्स कंपनी कैन हैज इट्स ओन एसेट्स, इट कैन परचेज द एसेट्स ऑन इट्स ओन नेम और इसके मेंबर्स को कंपनी की लायबिलिटीज के लिए कभी भी बाउंड नहीं किया जा सकता टू अनलिमिटेड एक्सटेंट। फॉर्मेशन, कंपनी को फॉर्म करने के लिए काफी लीगल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है और ये टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। क्योंकि ये लॉ के अंडर क्रिएट की जाती है, इसलिए बहुत जरूरी है दैट द कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। अब कंपनी को फॉर्म करने के लिए सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। परपेचुअल सक्सेशन, दैट मीन्स कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स उसके आए या चले जाएं, बट कंपनी विल रिमेन देयर। किसी भी मेंबर की डेथ, इंसैनिटी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती है। और अगर कंपनी को क्लोज करना है तो वो उसके लिए भी लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप करना पड़ता है टू क्लोज द कंपनी। कंट्रोल मतलब कि कंपनी की सारी एक्टिविटीज को मैनेज और कंट्रोल करने का काम किसका होता है? दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी और वो अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ताकि वो कंपनी को अच्छी तरीके से मैनेज कर सके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं टॉप मैनेजमेंट को फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अकाउंटेबल होते हैं टू द शेयर होल्डर्स फॉर द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द कंपनी। लायबिलिटी, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कितने एक्सटेंट तक? टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। अब जितने भी उन्होंने शेयर्स उनके शेयर होल्डर्स के पास हैं, जितने अमाउंट तक के शेयर्स उनके पास हैं उतने तक की ही उनकी लायबिलिटी बनती है टूवर्ड्स द कंपनी। अब सपोजिंग एक शेयर होल्डर या शेयर होल्डर है जिसने 2000 शेयर्स होल्ड किए हुए हैं और एक शेयर की कीमत है
10 rupees. So he will be liable to the company to the extent of rupees 20,000 only. बट इस 10 रुपीज में से अगर उसने 6 रुपए ऑलरेडी कंपनी को पे ऑफ कर दिए हैं और 4 इज द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स, तो उसकी लायबिलिटी कितनी बनेगी? टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड अमाउंट, दैट मीन्स 2000 इंटू 4 इज 8000. तो सिर्फ वो अनपेड अमाउंट के लिए ही लायबल होगा. कॉमन सील, कंपनी की अपनी सील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. इन केस कंपनी की अपनी कॉमन सील है तो कंपनी का नाम उस सील पर लिखा हुआ होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स पर वो सील होनी चाहिए. तो कंपनी अगर किसी एग्रीमेंट में एंटर करती है तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स पे कंपनी की सील होनी चाहिए, तभी वो लीगल मानी जाएगी. बट अगर कोई सील कॉमन सील नहीं है तो एक बंदा ऑथोराइज्ड होना चाहिए इन द बोर्ड्स रेजोल्यूशन, जो कि इन लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कर सके और डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर सके ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी. रिस्क बियरिंग, रिस्क बियरिंग मतलब इन केस कंपनी को अगर लॉसेस हो जाते हैं तो उन लॉसेस का रिस्क कौन बियर करता है? दैट इज बोर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर्स टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम. तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने पहले किए हैं दैट इज द पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप, जिनमें कि एक या कुछ ही लोग लायबल होते थे. इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके की रिस्क बियरिंग नहीं होती है कि कुछ ही लोगों को रिस्क बियर करना है. रादर द रिस्क इज स्प्रेड टू ऑल द शेयर होल्डर्स. तो सब शेयर होल्डर्स जितने तक उन्होंने शेयर्स हेल्ड किए हुए हैं, जितने अमाउंट तक उनके शेयर्स हैं, उतने अमाउंट तक वो रिस्क बियर करेंगे कंपनी का. होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.